इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। सब तरफ विप्लवकारी स्थितियां निर्मित हो रही है। ऐसे विषम विप्लवकारी विघातक विकट स्थिति में सर्वत्र शांति हो, सद्भावना हो, प्रेम और समरसता हो। इस पुनीत भाव से आज का यह कार्यक्रम रखा गया है और मैं चाहता हूँ आज की शुरुआत हम उसी शांति की कामना से करें और इसलिए मैं महामंत्र का स्मरण करना चाहूँगा और आप सबसे भी अपेक्षा रखूँगा कि आप उसे दोहराएं। मंत्र किसी धर्म, परंपरा, पंथ या संप्रदाय विशेष का नहीं होता। यह हमारी आस्था से अनुबद्ध अक्षर ब्रह्म है जो हमारे बाहरी और भीतरी जीवन को पवित्र और सुरक्षित करता है। इसी भावधारा के साथ आप सभी उस महामंत्र को दोहराएंगे जिससे सारे विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित हो। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप सब दोहराएंगे। नमो जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। आज पूरा विश्व
विषमतम दौर से गुजर रहा है। विघटनकारी शक्तियों ने पूरे स्वरूप को विद्रूप कर दिया है। युद्ध की विभीषिका, उसकी कल्पना मात्र से हम सबका मन सिहर उठता है। आए दिन आप लोग समाचार माध्यमों से इन बातों से अवगत होते रहते हैं। परसों के दिन राजीव जी शर्मा जब मेरे पास आए, युद्ध की स्थिति पर चर्चा हुई, जानकारी मिली कि यदि यही स्थिति बनी रहे तो पूरा विश्व तीसरे विश्व युद्ध की ओर मुड़ सकता है। जैसे मैंने सुना, तीसरे विश्व युद्ध की भयावहता की कल्पना से मैं भीतर से कांप उठा। विगत 2 विश्व युद्धों को हमने देखा नहीं, लेकिन उसके बारे में पढ़ा और सुना। लेकिन उस समय के युद्ध में और आज के युद्ध में बड़ा अंतर आ गया। अब तो कहीं से कहीं भी कुछ भी किया जा सकता है। अब तो सारा खेल कंप्यूटर पर बैठकर कुछ भी किया जा सकता है। युद्ध सदैव भयावह होते हैं, उसके परिणाम विकराल होते हैं। युद्ध से आज तक किसी समस्या का हल नहीं निकला, बल्कि युद्ध खुद में एक बड़ी समस्या है। लेकिन पिछले दौर में हमारे पास उतने विघातक साधन नहीं थे। आज तो पूरी पृथ्वी को लाखों बार नष्ट कर देने की शक्ति लोगों ने विकसित कर ली है। आणविक अस्त्र की भरमार है। ऐसे समय में यदि थोड़ा भी किसी के मन में फितूर आ जाए, अनियंत्रण हो जाए, तो सर्वनाश होगा। मैं उस कल्पना से हिल गया और मेरे मन में आया कि इसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए। दूर बैठ कर के भी यदि हम हृदय से भरकर प्रार्थना करें तो कुछ परिवर्तन आ सकता है। हमारी प्रार्थना का प्रभाव पड़ता है। सारे विश्व के लोग युद्ध के इस दौर में युद्ध विषयक चर्चाएं करने, सुनने और जानकारियां लेने देने में जितना समय खपाते हैं, उसका 10वांश युद्ध थम जाए इसकी प्रार्थना में देने लगे तो मुझे पक्का विश्वास है, चाहे इजराइल हो या ईरान, हिजबुल्लाह हो या हमास, रूस हो या यूक्रेन, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए लोग क्यों न हो, उनकी बुद्धि में परिवर्तन आएगा। और यदि ऐसे लोगों की बुद्धि पलटती है तो उसका सुपरिणाम अवश्य आएगा। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी यहाँ की प्रार्थना से वहाँ क्या होगा, बल्कि हमें ये सोचकर अपनी प्रार्थना शुरू कर देनी चाहिए कि यदि ऐसी प्रार्थना सब लोग करने लगे
तो निश्चित उनका हृदय परिवर्तित होगा। ये संदेश सारे लोक में फैलना चाहिए। सब लोग इस बात पर विचार करें। अब प्रवचन देने का समय नहीं, उद्बोधन देने की जरूरत नहीं, अब तो लोगों को उद्वेलित होकर विश्व शांति की प्रबल कामना करने की जरूरत है। सब कोई, न केवल भारतवासी अपितु विश्व के कोने कोने तक ये संदेश पहुँचे और लोग अपनी अपनी भावना और भाषा के अनुसार ये प्रार्थना करें, ये मंगल कामना करें कि सारे जग में शांति हो, सबका मंगल और कल्याण हो, युद्ध और संत्रास से इस धरती को मुक्ति मिले, ये प्रार्थना करनी चाहिए। मैंने जब ये बात कही तो राजीव शर्मा जी ने कहा, महाराज एक ऐसा आयोजन रख लिया जाए। बात परसों की ही थी, शाम की, और एक दिन की सूचना में आज सब समाजों के, सब पंथों और धर्मों के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूँ यह कार्य एक दिन के कार्यक्रम से पूरा नहीं होगा। इसे समायोजित करने के पीछे केवल एक ही भावना रही कि लोग इससे प्रेरणा पाए और एक ऐसी सार्थक पहल करे, ऐसी सार्थक पहल करे कि सब लोग ये कार्य करना शुरू करें और दुनिया में शांति के संदेश गूंजने लगे। शांति के संदेश गूंजेंगे तो मिसाइलों की आवाज़ थमेगी, तभी थमेगी। ये संदेश हमें अनुगूंजित करना है। आज विश्व में 4 बातों को प्रसारित करने की आवश्यकता है। सहअस्तित्व, संवेदनशीलता, सहिष्णुता और समरसता। इन 4 की पूरे विश्व को जरूरत है। और इसमें पहली बात आ जाए तो सब आ जाएगी। भारत की संस्कृति सहअस्तित्व मूलक संस्कृति रही है। भारत ने सारे संसार को एक परिवार की तरह देखने का संदेश दिया है। भारत की संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिसमें कहा गया आत्मवत् सर्वभूतेषु। सारे प्राणियों को अपने समान जानो, अपने तरह औरों के अस्तित्व को समझना ही सच्चे अर्थों में सहअस्तित्व की भावना को जगाना है। भगवान महावीर कहते हैं, आया तुला पयासु, सब प्राणियों को अपने समान देखो। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसी संसार के अन्य प्राणियों की भी आत्मा है। जैसे तुम जीना चाहते हो वैसे संसार के अन्य प्राणी भी जीना चाहते। जैसे तुम्हें सुख प्रिय है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों को भी सुख प्रिय है। जैसे तुम मरना नहीं चाहते वैसे ही संसार के अन्य प्राणी भी मरना नहीं चाहते। जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं है वैसे संसार के अन्य प्राणियों को भी दुख प्रिय नहीं है। जैसे तुम अनुकूलता चाहते हो वैसे संसार के अन्य प्राणी भी अनुकूलता चाहते हैं। जैसे तुम प्रतिकूलता से बचना चाहते हो संसार के अन्य प्राणी भी प्रतिकूलता से बचना चाहते हैं। तुम जीना चाहते हो तो सब जीना चाहते हैं। जैसे तुम हो वैसे ही सब है, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है जियो और जीने दो। लिव एंड लेट लिव। ये संदेश सारे संसार में अनुगुंजित होना चाहिए। यही मानवता का मूल मंत्र है। भले हम किसी भी धर्म,
किसी भी मजहब, किसी भी पंथ, किसी भी परंपरा में आस्थावान रहें, लेकिन ये सत्य तो चिरंतन सत्य है कि हम आप सबके भीतर वही आत्मा है और हम उस आत्मा को पहचाने। शब्द चाहे उसे कुछ भी कह दें, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी है, हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये दायित्व है और ये हमारा धर्म है कि हम खुद जिएं और औरों को जीने दें। अपने समान औरों के अस्तित्व को स्वीकार करें। ये यदि हम स्वीकार भाव जगा ले, अस्तित्व की भावना हमारे अंतरंग में जग गई, तो संवेदनशीलता अपने आप विकसित होगी। यही सर्वभूतात्म भावना है, यही आत्मोपौम्य दृष्टि की उदात्त दृष्टि है, जिसे हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में, वेदों में और पुराणों में, आगमों में बताया गया है। उसे हमें अपनाने की जरूरत है। जिस दिन हम इस अस्तित्व की भावना को साकार कर लेंगे, उसी पल संवेदनशीलता विकसित होगी। आज जितना भी युद्ध है या वर्ग संघर्ष है, हिंसा और अराजकता है, ये हमारे असंवेदनशील मानसिकता की अभिव्यक्ति है। और ये संवेदनहीनता अस्तित्व की भावना के अभाव स्वरूप प्रकट होती। यदि हम सबको अपने समान देखने लगे, सबको अपने समान मानने लगे, सबको अपने समान जानने लगे और सबको अपना महसूस करने लगे, तो इस तरह के कृत्य कभी हो ही नहीं सकते। व्यक्ति अपने प्रति कभी हिंसक नहीं होता, अपने प्रति कभी क्रूर नहीं होता। हमारी संस्कृति कहती है, तुम अपने को पहचानो, अपनों को पहचानो। तुम इस शरीर के भीतर रहने वाले एक चेतन मात्र नहीं हो, जो तुम हो वही सब है, इसे पहचानो। इसलिए जो दिख रहा है वह सब तुम्हारा ही अपना प्रतिरूप है। ईशावस्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजित मागृध कश्चित् धनम् विश्वस्य मित्रस्य चक्षुषाम अहम पश्ये की उक्ति हमारे यहाँ कहा गया। आत्मोपौम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन जैसी बात हमारे यहाँ कही गई। आज उसे फैलाने की जरूरत है। सर्वभूतात्म भावना जगेगी, संवेदनशीलता जगेगी और हमारा हृदय संवेदनशील होगा, अंदर की संवेदना बढ़ेगी, तो युद्ध और उन्माद वहीं थमेगा, अपने आप थमेगा। उसे जगाना है, लोगों की भावनाओं को पलटाने की जरूरत है। वह थमेगा, जीवन सुधरेगा। तीसरी बात, जब हमारे अंदर की संवेदना जगेगी तो सहिष्णुता भी बढ़ेगी। आज घोर असहिष्णुता का वातावरण है। ये युद्ध आखिर है क्यों? अगर पारस्परिक विचारों में समन्वय होता, वैचारिक सहिष्णुता का भाव जगता, तो युद्ध होता क्यों? हमारा अहंकार हमें असहिष्णु बनाता है, एक दूसरे से एक दूसरे को अलग कर देता है। और जहां असहिष्णुता बढ़ती है वहां संघर्ष बढ़ता है, वहां घृणा बढ़ती है, वहाँ नफरत उत्पन्न होता है, वहाँ विद्वेष जन्मता है।
और उसकी जगह यदि सहिष्णुता उद्घाटित हो गई तो प्रेम, आत्मीयता, सद्भाव और समरसता जैसे तत्व अपने आप प्रकट होने लगते हैं। हमें पूरे समाज में, संपूर्ण मानव जाति के भीतर ऐसी सहिष्णुता को उद्घाटित करने की जरूरत है कि भैया भले तुम्हारा धर्म अलग है, भले तुम्हारा पथ अलग है, भले तुम्हारा मजहब अलग है, भले तुम्हारा संप्रदाय अलग है, पर ध्यान रखना तुम्हारे भीतर की आत्मा सबकी एक है। लोगों को थोड़ा समझना चाहिए कि आज यदि किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत है और किसी को किसी के खून की आवश्यकता हो तो खून लेते देते समय उसकी जाति नहीं देखी जाती, केवल उसका ग्रुप चेक किया जाता है कि इसका ग्रुप उसके साथ मैच करने योग्य है या नहीं। जाति को कोई नहीं देखता, देखता है क्या? धर्म को कोई नहीं देखता, देखता है क्या? संप्रदाय को कोई नहीं देखता, देखता है क्या? इन सब को हटाकर केवल ग्रुप को देखा जाता है और वो खून इंसान के काम में आ जाता है। बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ, बाकी सब बातों को भुलाकर एक ही ग्रुप को लोग पहचान ले, वह ग्रुप है मानवता का। यदि इसे आत्मसात कर ले तो समरसता अपने आप विकसित होगी। हमें ये संदेश देने की ज़रूरत है, सर्वत्र इसे फैलाने की आवश्यकता है, क्योंकि समय काफ़ी हो रहा है और अभी अनेक सज्जनों को यहाँ अपनी बात रखनी है। और वो इसलिए भी रखनी है कि यहाँ बात रखनी नहीं, यहाँ से बात शुरू करनी है। ये बात सब जगह फैले, सभी अपनाएं, सर्वत्र शांति के संदेश अनुगुंजित हो। और मैं आज इस मंच से पूरे देश के और दुनिया के लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, प्रतिदिन आप सुबह उठने के बाद एक समय निश्चित कर ले और उस समय एक प्रार्थना करें, भले वो 5 मिनट का समय हो। प्रभु, विश्व में शांति हो, जगत में शांति हो, ये युद्ध थमे, ये उन्माद थमे, ये हिंसा का दौर समाप्त हो, ये आतंक का अंत हो। ये भाव यदि लोग करने लगे तो मुझे पूरा विश्वास है सब कुछ परिवर्तित होगा और एक परिवर्तन की नई बयार होगी, सर्वत्र शांति की अलख जगेगी। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। और मैं आप सबसे कहता हूँ, युद्ध की चिंता को भूल जाओ और युद्ध की चर्चा को विराम दो। एक बड़ी विडंबना दिखती है, लोग शांति की बातें तो करते पर चर्चा युद्ध की करते हैं। ये नेगेटिव है। युद्ध की चर्चा करने से भी युद्ध बढ़ेगा, घटेगा नहीं। शांति की बात करोगे तभी शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। इसलिए शांति की बात करिए, युद्ध की बात करना बंद कर दीजिए। आजकल टीवी चैनलों में युद्ध की कितनी चर्चाएं होती, कितने बहस होते हैं। सब खबरिया चैनल, राजीव जी कितनी तरह की बातें बैठाते हैं, अलग अलग ग्रुप बैठ जाते, पैनल बैठ जाते, ये चर्चाएं करते, उन तक ये भी पहुंचाओ भैया इन चर्चाओं में तुम्हारी टीआरपी बढ़ेगी, शांति नहीं होगी। इन सब की शुरुआत पहले शांति की मंगल कामना से करो तो जीवन का उद्धार हो। उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो हमें उपलब्धि दे हमें उस तक पहुंचाना चाहिए। तो मैं इसी मंगल कामना के साथ सारे जगत का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सर्वत्र सुख और शांति हो, इस भाव से मैं एक मंत्र जगत की शांति के लिए आप सबके बीच रख रहा हूँ। और आप सब जिनकी इस मंत्र में आस्था है उनसे मैं कहूँगा कि इस मंत्र की तब तक आराधना करें जब तक युद्ध शांत ना हो। कोविड के दौर में मैंने नियमित ये जाप कराया है अपने प्रवचनों में, आज फिर से वही जाप कराता हूँ। आप दोहराएंगे और उसके बाद अन्य संतजन और सत्पुरुष जो यहाँ आए हैं
वे भी अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। जब तक पूरा कार्यक्रम न हो आप लोग अपना स्थान नहीं छोड़ेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस सद्भावना की सभा में आप सबको पूरी भागीदारी देना है। मैं 3 बार उस मंत्र को आज दोहरा रहा हूँ, आप सब दोहराएंगे और ये क्रम आज से निरंतर जारी होगा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु। ओम शांति। बहनों और भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय विश्व तृतीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। इजराइल ने लेबनान पर पिछले 2 दिनों में जितनी मिसाइलें दागी है उनकी रुपयों में राशि करें सर तो 300 अरब रुपयों से ज्यादा की मुकेश भाई मिसाइलें दाग दी गई है। 3000 से ज्यादा लोग पिछले 3 दिनों के अंतर्गत बेवजह मारे गए हैं। ऐसी विकट विकराल और विद्रूप परिस्थिति में आदरणीय श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के निर्देश पर, उनके आदेश पर हम सब धर्मावलंबियों को एकत्रित करके आज ये प्रार्थना करें इस देवी अहिल्या की पावन पुनीत मुकद्दस और बेहतरीन नगरी से कि ये विश्व युद्ध जो इस समय दस्तक दे रहा है तृतीय विश्व युद्ध छिड़ने के लिए, वो तुरंत बंद हो जाए। और ये बंद कैसे हो सकता है? ये विचारों से बंद हो सकता है, क्योंकि विचारों की ताकत दुनिया में सबसे बड़ी ताकत होती है। साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, साधना को शक्ति मिल जाए बहुत है, भावना को भक्ति मिल जाए बहुत है, और आतंक पर बैठी दुनिया में शब्दों को अभिव्यक्ति मिल जाए बहुत है। ये शब्दों को अभिव्यक्ति देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जंग अपने आप में एक मसला होता है, जंग खुद एक मसला है। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का हो मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का, इस धरती के हर प्राणी का
मन मंगलमय होए, मंगल मंगल होए, जगत में सब मंगलमय होए। मंगलमय हो प्रातः हमारा, रात सुमंगल होए। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होए। घर घर में मंगल छा जावे, जन जन मंगल होए। जय जिनेंद्र। मुझे तो आवाज़ ही आधी आई है, सिर्फ माता बहनों की आई है, भाइयों की आवाज़ ही नहीं आई है। जय जिनेंद्र। इसको कहते हैं एकता। आचार्य श्री मुनि जी 108, जिनके द्वारा ये मानवता का सबसे पहला कहते हैं ना, मानवता सर्वधर्म का जो रखा गया प्रोग्राम है, मेरे हिसाब से गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा है कि सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाए। सब जीवों का, जीव जंतु से लेके पशु पक्षी से लेके मनुष्य तक का एक कोई दाता है, पर नाम अलग अलग है। हम लोग सब नाम अलग अलग लेते हैं, पर कहते हैं एक जोत एक अमित। जब ये परमात्मा ने ये सारियाँ जड़ी रूह है, हमारी अपनी रूह, हमारी आत्मा जब उस परमात्मा में लीन हो जाती है, उस वक्त क्या कहते हैं, जात पात नहीं देखते। कहते हैं मानस की जात सबे एके पहचान बो। मनुष्य की जात एक ही है, मनुष्य, इंसान, और इंसान का पहला धर्म है इंसानियत। ये आपको सबको पता है। जैसे भाई साहब जी ने कहा कि सरदार जी खड़े हैं, सरदार जी हर जगह खड़े हैं, आप गौर कर लें, फौज में कहो या संगत में कहो। कहते हैं ना, देह शिवा बर मोह एह, शुभ कर मन ते कब हूँ न डरूं, न डरूं अर सौ जब जाहे डरूं, निश्चय करे अपनी जीत। हर समय इसको अपने को जीतना है, हारना नहीं, वो भी एकता के थ्रू। पर कहते हैं कि भाई श्री आचार्य जी ने कहा, मुनि जी ने, कि तीसरे विश्व युद्ध की, मेरे ख्याल से शायद युद्ध तो बाहर तो कम होता है, पर हमारे घर के अंदर ज़्यादा होता है। सबसे पहले गौर करना है, हमारे घर में ज़्यादा युद्ध होता है। इसलिए पहले कहते हैं हमारे घर के अंदर का युद्ध जो है ना, उसको शांत करना है। वसुधैव कुटुंबकम। और उसके साथ ही मैं आज आप सबकी ओर से महाराज श्री की लंबी उम्र की कामना करते हुए महाराज श्री को वेद मंत्रों के माध्यम से एक आशीर्वाद देना चाहूँगा। जो ये शुभ कार्य, ये मंगल कार्य आज इस मंगल वेला में महाराज श्री ने प्रारंभ किया है, निश्चित रूप से इसका समापन जो है अच्छे रूप में होना चाहिए। तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरता पश्येम शरदः शतञ्जीवेम शरदः शतघ्नौ शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदादो। ऐसे यशस्वी संत महात्मा हजारों हजारों वर्ष तक जिए और सुख और शांति का पैगाम हमारे बीच दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। आप सभी सुखी हों, प्रसन्न हों, निरोग हों और आपको जो है तृतीय विश्व युद्ध का भय जो है कभी नहीं सताए, कभी नहीं सताए, कभी नहीं सताए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बहुत बड़े इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने कहा है कि जो 20वीं सदी जो विदेशी ताकत और विदेशी भोगवादी संस्कृति से प्रारंभ हुई थी, उसका जो अंत दिख रहा है वह पूरी मानवता की नष्ट होने के साथ दिख रहा है। अगर उस मानवता को अपनी पूरी संपूर्ण नष्ट होने से बचाना है
तो उसके लिए एक ही रास्ता है और वह रास्ता भारत दिखाता है। द ओनली वे टू सर्वाइव दिस ह्यूमैनिटी इज टू एडॉप्ट एटीट्यूड एंड स्पिरिट ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ। अगर भारत को, भारत की संस्कृति को, भारत के दृष्टिकोण और भावना को ही अपनाया, तभी इस मानवता की भविष्य में जो भी चिंता है उसको दूर करने का प्रयास किया जा सकता है। तो वैसे ही कुछ उद्गार हमें आज सुनने को मिले कि इस मानवता को बचाने के लिए हमें क्या करना है। एक इनकी जो मुनि जी की जो पुस्तक है उसका नाम है दिव्य जीवन की, और उसमें एक शब्द है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमें वैसा ही जीवन जीना है, वैसा ही अपने आप को बनाना है। इस कंस्ट्रक्ट के श्लोक के साथ इस सबको हमें कैसे करना है उसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सब प्रतिदिन एक प्रार्थना करते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसका अर्थ है कदम से कदम मिलाकर चलें, स्वर में स्वर मिलाकर बोलें, मन और मन में एक शरीर के विचारों का बोध हो। जैसा पूर्वों में हमारे पूर्वजों ने कर इसी नियम को पालन कर विश्व कल्याण की प्रार्थना की थी, वैसा ही हम सबको अपने आचरण में लाना है। तभी हम पूरे भारत के माध्यम से पूरे विश्व को दिशा दे सकते हैं, इसी कामना के साथ कि विश्व में शांति हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि महाराज श्री मुनि प्रमाण सागर जी ने जो अलख जगाई है, वो अलख एक बहुत सूक्ष्म ऊर्जा हो सकती है, परंतु ये ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है। और ये सुनिश्चित इस ऊर्जा का जो प्रवाह होगा, जो प्रसार होगा, जो प्रचार होगा, वो हमारी मानव जाति की शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए अवश्य होगा। यदि हम शांति का संदेश फैला रहे हैं तो हमारे मन में भी वही शांति आ रही है, और जो सामने जिन लोगों को हिंसा समझ में आ रही है वो भी एक अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। इसी कल्पना और इसी आशा के साथ इस प्रयोजन का जो हम ये फंक्शन कर रहे हैं, इसका सफलतम सिद्धांत बनेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।